कल कम से कम आप लोग डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन मुझे दोगे डेली। कम से कम इतनी मेहनत तो करो आप, 2-2 3-3 क्वेश्चन ढूंढ के लाओ पूछने के लिए। तो एक इस टाइप पे हम लोग कम चर्चा कम कर पाए थे कि जैसे बोल दे, देखिए कैसे बोलेगा, बोलेगा कि गिवन अ फंक्शन ठीक सेटिस्फाई f of x plus 3 times of f of 1 upon x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे दे दिया। ठीक, फिर बोल देगा कि फाइंड आउट एफ एक्स। तो बताइए एफ एक्स होगा तो क्या होगा, या चलो हमसे पूछ ले फाइंड आउट एफ ऑफ 7 तो क्या होगा। तो सीखें भाई, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, सीखें। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से आते हैं भाई। और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो और परफेक्शन आएगा। कराएं, चलिए सीखें। या और क्वेश्चन देखिए, या बोल दे 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। फिर बोल दे कि फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स। अभी हम बता ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन होंगे जरूर, वो मैं दिख नहीं रहे, वो देखूंगा अभी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब फंक्शन हमें पता ही नहीं चलता, फिर बोल दे अच्छा ना फंक्शन पूछे आपसे, बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बता दो, या लिमिट में यूज कर देगा, या डेफिनेट इंटीग्रल में डाल देगा, कहीं भी यूज कर सकता है। अच्छा, तब हम फंक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे आप पूरी ईमानदारी से। तो देखें बच्चे, अगर हमें सिर्फ एफ एक्स पता होता, एफ एक्स तो चाहिए, या एफ ऑफ 1 सिर्फ अकेले ये पता हो या ये पता हो, तो काम हो जाए। लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता, ना एफ ऑफ एक्स पता, ना एफ ऑफ 1 अपान एक्स पता, उनमें एक रिलेशन पता है, और बोलता है कि एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करो। दिव्या तुम बोलती क्यों नहीं जब तुमको बुलाया जाता है, कोई बात पूछी जाती है, हैं? करती क्या हो, क्या बिल्कुल सुबह सुबह अभी जगती हो क्या 9 बजे? नहीं सर। फिर कम से कम क्वेश्चन तो पूछो भाई, इतना तो काम करो कम से कम। देखें तो कैसे हम फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपने किए मैथ्स में, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया, 9th-10th में आपने किए। अगर हमें एफ ऑफ 1 अपान एक्स ही कोई बता दे कि वो है 2x प्लस 7 है, तो आप एफ ऑफ एक्स बता दोगे। कैसे? आप लिख दोगे कि पुटिंग 1 अपान एक्स की इक्वल टू एक्स, 1 अपान एक्स की जगह एक्स डाल देंगे दोनों तरफ। तो जैसे डालेंगे तो लेफ्ट में तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और उधर 2 अपान एक्स प्लस 7। तो अगर एफ ऑफ 1 अपान एक्स भी पता चल जाए तब भी हम एफ एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, तो ध्यान दो बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे हमारा क्वेश्चन कब कंप्लीट हो जाएगा, जब हमें
या तो एफ एक्स पता चल जाए डायरेक्ट, या फिर एफ ऑफ 1/x पता चल जाए, कोई भी एक पता चल जाए तो एफ एक्स निकालना आसान है। तो गौर से ध्यान देना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन हमारे क्लास 6-7 में करता था कि बोलता था सॉल्व x + 3y = 4, है ना। लेकिन साथ में वो हमें एक इक्वेशन और देता था, लाइक 2x - y = 3। तो हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। बात तो यार सही। तो जब वो fx और x की जगह कुछ भी लिख देगा, उनमें एक रिलेशन देगा और बोलेगा फाइंड आउट fx, तो हम क्या करते हैं, ऐसी ही एक इक्वेशन और बनाएंगे। एक तो हमें fx और f ऑफ 1/x में एक रिलेशन गिवन ही है, एक और रिलेशन पता चल जाए लाइक दिस, ये तो मान लो दिया था। एक रिलेशन कोई और बता दे तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं x और y की वैल्यू, कि x की वैल्यू इतनी होगी, y की वैल्यू इतनी होगी। कैसे? दोनों के y के मल्टीपल का सेम करेंगे, तो इस सेकंड वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड कर देंगे तो y से y वाला पोर्शन कट जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन, करने दो भाई। अच्छा, तो एक तो हमें गिवन ही है कि f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x कुछ गिवन है हमको, 4x² - 1। अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक इक्वेशन कैसे निकाली जाए। दिव्या बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है कि अगर हमें fx और f ऑफ 1/x में कोई भी एक इक्वेशन बता दे तो हमारा काम हो जाएगा। कुछ भी आइडिया लग रहा है? नहीं तो देखिए, एक इक्वेशन और चाहिए। अगर एक ऐसी इक्वेशन गिवन है और हमसे कोई बोले x एंड y की वैल्यू निकालो, तो अगर हमें कोई एक और इक्वेशन बता दे x एंड y में, तो हम इजिली 6, 7, 8 में करते ही थे। तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में हम करेंगे कि पुटिंग x = 1/x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जहां पे भी x लिखा होगा वहां 1/x लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं, तो f ऑफ 1/x प्लस 3 टाइम्स, यहां कितना हो गया बच्चे, f ऑफ x की जगह पे 1/x लिखेंगे तो f ऑफ x हो गया, x की जगह 1/x लिखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर y। अब एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। fx चाहिए तो fx प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x = 4x² - 1। यहां तक आदित्य खंडेरकर बात समझ में आई? आदित्य जल्दी बोलो बे, खंडेरकर बोल भाई, एक तो लेट आता है। हाँ सर। हाँ सर, इतनी हाँ सर बोलने में इतना टाइम लगाएगा? अरे माना कि टेंशन है भाई, लेकिन इतनी भी टेंशन नहीं जितनी तुम लोगों ने अपनी बना रखी। देखें, अब यहां से आप fx निकाल सकते हो क्या, कोई भी? अब सुनो, तुम लोग कितने वैसे हो, डरते हो कितना। जैसे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, कोई पूछे x की वैल्यू बताओ तो क्या करेंगे, y से y वाला पोर्शन कट करते हैं कि नहीं? अरे तो इसमें क्या है यार, इस वाली इक्वेशन में 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x है, उस इक्वेशन में f ऑफ x है, तो इक्वेशन नंबर y में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान देना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3,
और ये 9 हो जाएगा, मैं बड़ा लिखता हूं ताकि ये भी जिंदा रहे, और ये कितना हो जाएगा 4 की जगह 12 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 12/x²। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका और इसका मल्टीपल तो सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन ताकि निगेटिव हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, माइनस माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कट गए। जैसे ये दोनों कट गए तो 9 टाइम्स fx माइनस fx कितना आ गया, 8 टाइम्स ऑफ f ऑफ x आ गया। राइट साइड जो बचा वही आंसर है। कितना बचा, कितना 12/x² माइनस का 4x² माइनस 3 प्लस 1 यानी कि -2, 8 से डिवाइड कर दो, आपका फंक्शन मिल चुका है। बात समझ में आ गई क्या? नोट करो। मतलब इनकी पोजीशन एक बार इंटरचेंज करनी है, ये इसकी जगह आए वो उसकी जगह आए, ताकि इन दोनों में दो इक्वेशंस डेवलप हो सकें। तो फिर हम, क्योंकि हमें f(1/x) को एलिमिनेट करना है, हटाना है। विजय बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ सर। लेकिन बेटा हद पार की हो, करो जल्दी करें। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, और 3-4 क्वेश्चन देता हूं अभी, देख के क्वेश्चन देखे क्या है, अगले स्टेप में चलते हैं। आप नोट करो पहले। चलिए, वो वाला क्वेश्चन क्या था बोलो बच्चे, कि मैंने स्क्रीन अपनी पलट दी ना, लेकिन आपने तो लिखा होगा बुक में। बोलो दिव्या जल्दी बोलो, क्या क्वेश्चन था वो? कहाँ बोलेंगे, जितनी देर में बोले उतनी देर में लिख डालूंगा। 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स माइनस, चलिए 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। ये तो गिवन है, और बोलता है चलो फंक्शन बताओ। अच्छा चलो तुम सबसे एक क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन जब आप तक करोगे नहीं तब तक क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। देखते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा, कि अगर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 4x प्लस 7 आता, तो आप एफ एक्स क्या बोलते? अगर सिर्फ इतना देता तो एफ एक्स हम कैसे निकालते? जल्दी बोलो। चलो सूरज तुम बोलो। अगर मान लो सिर्फ इतना देता कि गिवन दिस, फिर पूछता कि फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स, तो क्या होता बच्चे? सूरज एफ ऑफ एक्स की जगह पर साइन एक्स डाल के नया नया इक्वेशन है। फिर से बोल, क्या करेगा? एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स डालेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह कहां साइन एक्स डालेगा रे? एक्स की जगह पर। कौन सी एक्स की जगह? एक्स की जगह पे क्या डालेगा? साइन एक्स। साइन एक्स डालेगा तो साइन ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, पागल ही रहोगे। एक्स की जगह पे लिख देंगे साइन इनवर्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो होता है एक्स। तो जैसे ही ये काम करेंगे तो एक्स एक्स की जगह पे साइन इनवर्स एक्स डालेंगे, तो आगे पढ़ेंगे जाके हम लोग, इतना तो आनी चाहिए आपको।
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स आता है। हाँ अच्छा, तो देखिए अगर हमें ये इक्वेशन या तो सिर्फ साइन के फॉर्म में देता या सिर्फ कॉस के फॉर्म में देता तो हम ट्राई कर सकते थे कि एक्स की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स लिख दें या यहां पे एक्स की जगह पे साइन इनवर्स लिख दें, लेकिन यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे मैंने क्या बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हमें इन दो में एक रिलेशन गिवन है और इसकी वैल्यू वो जानना चाहता है, बराबर। तो मैंने बोला कि एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x में एक इक्वेशन और निकालो। अब वो कैसे निकालते हो ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x में दो इक्वेशन आ गई तो ऐसा तो हम 6, 7, 8 में करते ही थे। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी डिमांड थी एफ एक्स की, तो एफ एक्स निकालेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। अच्छा तो ध्यान देना जरा, अब एक जगह एफ ऑफ साइन एक्स, एक जगह एफ ऑफ कॉस एक्स है, क्या ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं क्या कभी भी? एक्स की जगह में कुछ भी डालूं, बोलो भाई, एक्स की जगह मैं कुछ ऐसा डालूं कि इसकी जगह ये पहुंच जाए, इसकी जगह ये पहुंच जाए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो दिख रहा था कि अगर मैं एक्स की जगह पे 1/x लिख दूं बोथ साइड, तो ये वाली पोजीशन यहां पहुंच जाएगी, ये वाली पोजीशन यहां पहुंच जाएगी, फिर मैं दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लूंगा। तो विजय बताओ भाई, क्या दिमाग काम कर रहा है? एक्स की क्या वैल्यू डालने पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा? विजय बोल भाई। ये बेटा बहुत गंदी बात है कि तुम्हें इतनी चीजें नहीं पता। ये तो तभी पता चलेगा ना तुम दिमाग लगाओगे, जब तुम अपना दिमाग दूसरी चीजों में डाइवर्ट कर दोगे। तो तुम अब ऑब्वियस है भाई कि यहां से तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट ही होगा, अभी तक फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। सूरज तुम बताओ भैया, ऐसी एक्स की जगह पर क्या डाला जाए ताकि ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाए, ये इसकी जगह पहुंच जाए, वो उसकी जगह पहुंच जाए, फिर तो मैं दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लूंगा। नम्रता उपाध्याय बोलो बच्चे। तुम तो बेटा क्या बताएं, तुम तो बहुत डफर हो। तुमसे कहा था कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहां घूम रही हो, ताकि इन लोगों को भी समझ में आता ना कुछ कैसे पढ़ा जाता है। अगर मैं, बिल्कुल सही बच्चे, शाबाश, अगर मैं x की जगह पे π/2 - x डाल दूं तो ये पता नहीं है कि sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos 90 - sin थीटा होता है। विजय बोल भाई, तुम्हें पता सब है लेकिन लगाओगे नहीं तो बच्चे क्या फायदा उसको आने का? उस समय दिमाग भी हमारा काम करना चाहिए। देखो इस लड़की ने बताया कि नहीं बताया, बहुत दुखी की हो, यही काम करना पड़ेगा। अभी बताया कि हम क्वेश्चन को हैंडल कब कर पाएंगे। जैसे बच्चे देखो, जैसे हमारे पास x + 3y या 2y = कुछ भी गिवन है 4, और हमसे कोई बोल दे कि y की वैल्यू बताओ, तो हम कब बता पाएंगे? बता ही नहीं सकते। अगर हमें x और y में एक और इक्वेशन पता चल जाए, क्योंकि मैथ्स तो वही है यार, दो अननोन हैं और हमें एक की वैल्यू पता करनी है, तो हम निकाल ही नहीं सकते।
निकालेंगे तो x के फॉर्म में आ जाएगा y की वैल्यू, या y की वैल्यू x की वैल्यू y के फॉर्म में आ जाएगी। तो अगर जब तक हमें एक और इक्वेशन नहीं देगा x और y में, तो हम निकाल ही नहीं सकते भाई x की वैल्यू या y की वैल्यू। एक इक्वेशन तो वो देगा लाइक दिस, दूसरी इक्वेशन हमें खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और कोई बहुत हाई क्लास मैथ नहीं लगाएगा, इसी छोटी छोटी चीजों से हैंडल हो जाएगा। गुड, चलिए शाबाश नम्रता। देखो देखो सब लोगों, छापो फिर क्या किया जाए। अभी तक इतने एग्जाम होने वाला है 10 महीने बाद, 8 महीने बाद, तुम लोग अभी इतने ही मैच्योर नहीं हुए। x की जगह पे π/2 माइनस x डालना पड़ेगा, बोथ साइड डालो, तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ साइन π/2 माइनस x। अगला क्वेश्चन करना दूंगा मैं, माइनस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस x, राइट साइड 2 टाइम्स π/2 माइनस x माइनस 3, जहां पे x लिखा है वहां पे π/2 माइनस x लिखना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये बता दोगे, लेकिन ये मैथ थोड़ी है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा एफ ऑफ, सॉरी 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बच्चे, पाई माइनस 2x माइनस का 3 से इक्वेशन नंबर समथिंग। एक ऑलरेडी इक्वेशन गिवन थी, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स, और बच्चे माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कितना, 2x माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर x थी। दो इक्वेशन, दो अननोन, चाहो तो कॉस कॉस वाला हटा दो, चाहो तो साइन साइन वाला हटा दो। बताओ दिव्या, मैं यहां से एफ ऑफ कॉस एक्स को एलिमिनेट करना चाहता हूं, एफ ऑफ साइन एक्स कैसे पता चलेगा? दिव्या जल्दी बोलो। ऊपर 2 से और नीचे 3 से मल्टी। हाँ, ये बच्चे तो 9 10th में करते थे, 6 7 में करते थे। अब इतना तो तुम्हारा दिमाग कम से कम डेवलप होना चाहिए कि मैंने 2-3 बार बताया अभी, खुद इतना लगाना पड़ेगा, तब तुम्हें सोसाइटी रेस्पेक्ट देगी, नहीं तो ऐसे घूमती रहो फिर हमें क्या है। तो कॉस वाले पोर्शन को हटा दें। क्यों हटाएंगे? क्योंकि अगर हमें एफ ऑफ साइन एक्स पता चल जाए तो फिर हमें एफ एक्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। एक्स की जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे बोथ साइड, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इधर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। अच्छा, तो सही बोला, लेकिन इसके लिए तुमको शाबाशी देना मेरी बेवकूफी होगी, तुम्हें गलत रास्ते की ओर ढकेलना होगा। अगर इसके लिए तुमको शाबाशी दूंगी, cos x कैसे हटाएंगे, f ऑफ cos x कैसे हटाएंगे, ये तो हो गया। चलिए देखते हैं। तो ऑब्वियस बात है बिल्कुल, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें। f ऑफ cos x को आप y समझो या x समझो, कैपिटल X। अच्छा, तो ऊपर पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया, चलो किए देते हैं। नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को क्या करें, ऐड करें। तो एफ ऑफ कॉस एक्स, एफ ऑफ कॉस एक्स ऐड करना पड़ेगा इस बार। चल देख बच्चे, तो माइनस का 6 एफ ऑफ साइन एक्स प्लस का 4, तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स। और राइट साइड क्या मिला हमको, राम राम भाई मोहिते साहब, मिल गया हमें 3 पाई माइनस 6x माइनस 9 और प्लस, बराबर कर रहा हूं ना बच्चे, कहां बराबर, बिल्कुल बराबर कर रहा हूं क्योंकि ऐड करना था ना, प्लस, तो 4x माइनस का 6। जल्दी कर बच्चा यहां तक, और फिर बताओ आर्या कि एफ ऑफ x क्या आएगा, जल्दी बता बच्चे।
क्वेश्चन सिर्फ 2-3 स्टेप का होगा। सूरज क्या चाहते हो भैया तुम यार, क्या चाहते हो बच्चे तुम? बच्चे जो लोग, जिन लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, उससे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। जैसे सब लोग पढ़ रहे हैं उसमें से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, ये हमारा मोरल अलाउ नहीं करता कि हम किसी के साथ चीट कर दें। हाँ 2-3 लोग चले गए, जाने दो, क्योंकि भाई हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। मतलब उसको फालतू की चीजें नहीं पढ़ा सकते कि जो एग्जाम में आए भी नहीं और वही उसी पे हम क्वेश्चन कराएं, बच्चा खुश हो जाए। पढ़ना पढ़ाना किसी खुशी के लिए नहीं पढ़ाता कि दिव्या खुश हो जाए, बोले अरे सर सारे क्वेश्चन मैं करती हूँ, अब x की पावर 7 का 100 बार डिफरेंशिएशन पूछूं ये बता देगी यार, खट खट खट। तो पढ़ाना थोड़ी हो गया, वो तो हो गया टाइम खराब करना, किल करना टाइम, मर्डर करना टाइम का। जब तक हमें डेली कम से कम 20 गंदी बातें ना बोली जाए, बेवकूफ है। या आप अपने आप को सुधार मत करो कि सर कल मुझे 20 बार बोले थे, आज मुझे सर 2 ही बार बोले, 2 ही बार बोले कि अरे ये तो पढ़ती ही नहीं, ये पढ़ता ही नहीं। अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ भाई। ये कब आएगा? जब आप उस सब्जेक्ट में घुस जाओगे, बिल्कुल साइंस की जिंदगी जियोगे। देख कर करने नहीं तुमको, जो आता है वो करते हो, उससे बेटा कोई नहीं बनता है, कुछ भी नहीं। जल्दी करें, कुछ नया, डेली नया कुछ ना कुछ। सबसे बड़ा है यूनिवर्स। यूनिवर्स भी डेली अपने आप को बढ़ाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा देखा गया है। पेड़, जो तुम पत्थर की बात करते हो, कुछ लोग तो बोलते हैं कि पत्थर भी डेली डेली अपने आप को इंप्रूव करता है, बढ़ता है, चाहे भले थोड़ा बढ़े। लोग उसको काट काट जाएं फिर भी वो धीरे धीरे ग्रो करता है। एक मिट्टी का कण उठाएगा एटमॉस्फेयर से, उसको अपने साथ जोड़ेगा, बारिश आएगी, बारिश उसका वो पोर्शन उठा के ले जाएगी, फिर भी उसकी कोशिश रहती है कि हमसे लोग जुड़ते रहे, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहे। तुम लोग जो है उसी में खुश रहते हो। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो नेचर है हमारा, आप प्रकृति देखिए, बोला प्रकृति से बड़ा कोई टीचर नहीं। डेली पेड़ देखिए, पेड़, आप हर पेड़ पौधा वृक्ष झाड़ जो बोलते हो बोलो, डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है। हम लोग भी अपने आप को देखो, डेली आप थोड़ा थोड़ा बढ़ते हो। लेकिन नॉलेज के मामले में, नॉलेज भी हमें बढ़ानी है। तो वो कब बढ़ेगी? जब आप पूरी ईमानदारी से काम करोगे। यार ऐसा देखो, इस लड़की ने कितना बेहतर जवाब दिया, पढ़ती डांटी गई थी भाई, बहुत डांटी गई होगी। सबके पास ऐसा दिमाग है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। अरे बताओ बेटा कि एफ ऑफ एक्स क्या आया बच्चे? आर्या जल्दी बोलो दीदी। 3 pi minus 2x minus of 3 pi minus 2x minus 15/2। जाओ भाई, सब गलत सलत। एक्स थोड़ी आएगा पागल, अब साइन एक्स की जगह पे साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा। जाओ भाई, ये तो आप एफ ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बता रही हो। देखो अच्छा चलो, अच्छा चलो एफ एक्स बताओ बच्चे, एफ एक्स नहीं, एफ ऑफ साइन एक्स कितना आया वही बताओ तुम। अरे उसकी डिमांड एफ ऑफ साइन एक्स निकालना नहीं था, वो आपसे एफ ऑफ एक्स जानना चाहता है। वो तो हमें चाहता है कि ये बच्चा बिल्कुल क्वेश्चन ना कर पाए।
लेकिन तुम्हें जबरदस्ती करना है, उसके दिमाग में घुसना है जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप देखो, कोई भी क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप टीचर के दिमाग में घुस पाओगे। क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया है उसके लिए हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। देखें, एफ ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स क्या आएगा भाई? एक तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कर देते हैं, -2x हो गया। ध्यान दें, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा। चुपचाप देखें कौन है भैया, मानस बाबू होंगे। आदित्य बोल रहे हैं कि सर प्लस का 5 साइन एक्स आएगा। देखते हैं, नहीं बच्चे, जो लिखा है मैंने बराबर लिखा है यार, प्लस का कहां से आ जाएगा भैया? माइनस टू मी, उधर अपने माइनस कैसे बच्चा -5 आ जाएगा? कैसे माइनस साइन आ जाएगा बच्चे? देख, ये कितना है? बात सही है, 3 3 9, माइनस का 9 आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो 4 और माइनस का 5 ही मान लेते हैं। बिल्कुल सही थे आप। ये थोड़ी मैथ्स है, ये तो तुम लोग डांटने में, तुम लोगों के चक्कर में ऐसा हो जाता है। सब लोग 7:30 7:30 के अलार्म लगाओ। शाम को आप रात में चाहे 1 बजे सो, कोई दिक्कत नहीं, इतना सो के बहुत है। फिर बीच में क्लास के बाद फिर सो जाओ, शाम को फिर जगो 6 बजे, फिर पढ़ो। और बुक से पढ़ना, इससे नहीं। एक बार बस सुबह सुबह जितनी देर क्लास चलती है, 4 घंटे या 3.5 घंटे, उतना ही पढ़ो। बाकी बुक्स पे फोकस करो। फिर मोबाइल टच भी ना करो। फिर मोबाइल खेलने का मौका दिया जाएगा तुमको भाई, खूब मौका आएगा तब खेलना। हाँ, तो जो भी आएगा तो हम -5 से डिवाइड कर देंगे, तो एफ ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। वो एक्स के फॉर्म में आएगा समथिंग। फिर मैं उस एक्स की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिख दूंगा दोनों तरफ। तो इधर तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो इधर तो एफ एक्स हो जाएगा और उधर साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कर लोगे भाई इसके बाद? या चलो बताओ, मैं किए देता हूं। अच्छा, तो चलो भाई आदित्य बाबू हैं, एफ ऑफ साइन एक्स की क्या वैल्यू है बताइए? बताओ आदित्य, कि जब -5 से आप डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ साइन एक्स कितना आ गया बेटा? बोलो भैया, क्यों मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही? बोलो। -3 पाई। कितना? माइनस, छोड़ दे तो, चुप रह, देख इधर। तो पहले देख, मैथ्स लगा लें भाई, इधर बराबर है तो -6x + 4x तो -2x बचेगा। हाँ, तो 2x अपान तो 5 बचेगा, क्योंकि -5 से डिवाइड करना है तो 5 हो गया। अच्छा, फिर 3 पाई -9 और -6 -15, -15 को -5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 बचेगा बराबर। और एक है 3 पाई को -5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3 पाई/5। ये एफ ऑफ साइन एक्स आया, लेकिन ये तो चाहिए नहीं उसको, तो इसके बाद भी करना पड़ेगा क्या, कि पुटिंग x इक्वल टू साइन इनवर्स x ऑन बोथ साइड। जैसे पुटअप करेंगे तो लेफ्ट में कि एफ ऑफ साइन इनवर्स x, तो x ही आ जाएगा, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस 3 माइनस 3 पाई/5। दिस इज योर आंसर। ये रहा।
अब देखना बच्चे वो क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा, बताऊंगा अभी, नोट कर लो पहले। अरे राम, तुम लोग घुसो भाई उसमें, बिल्कुल डूब जाओ, फिर देखना तुम्हें कितना मजा आएगा। चलिए, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, जितनी मैथ्स पढ़ाई है 12th क्लास में पूरी रिवाइज हो जाएगी। 1 से 1.5 या 2 घंटे लगेंगे, पूरी फिजिक्स रिवीजन हो जाएगी। केमिस्ट्री में भले मान लो 2 घंटे लग जाएं, तो उसके लिए क्या करना है? केमिस्ट्री के लिए एक नई कॉपी बनाओ, उसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो अलग से नोट करो, टॉपिक का नाम डालो ऊपर, इससे इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट करो चीजें। मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक में कौन कौन से रूल बताए थे, कब लगाने हैं, वो अपनी मराठी लैंग्वेज में लिखो, ताकि हमें जैसे देखे तुरंत समझ में आ जाए कि सर ने ऐसा बोला था तो क्यों, वो लिखो, पूरी बात लिखो। कोई कॉपी पढ़ लेगा तो पढ़ लेने दो। चलिए, अच्छा, तो ऐसे बेटे हैंडल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दूं, चलो देता हूं, ट्राई करना। गिवन है कि ये भी आए हुए क्वेश्चंस में से होगा कोई ना कोई। कौन आया है भैया हमारे यहाँ? देखते हैं। चलो बच्चे लिखो, गिवन एक आसान क्वेश्चन। अब कर लेना भाई कि एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7। चल बता, एफ एक्स बता या F2 बताओ, F2 पूछ ले, या इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो fx दिया था वो दिया था, फिर हमसे पूछ लेता कि डोमेन ऑफ f इन सॉरी कि डोमेन ऑफ fx क्या होगी। तो जब फंक्शन आप निकाल पाओगे तभी तो उसकी डोमेन बता पाओगे। क्वेश्चन क्या करता, क्वेश्चन देता कि गिवन 2 टाइम्स ऑफ, क्वेश्चन लिखें, गिवन 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ, मत लिखो देख लो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। देन फाइंड आउट डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब फंक्शन आपको पता ही नहीं है तो डोमेन कैसे निकालोगे? अब बताओ ओमकार, ये हमारा फंक्शन हो गया, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? बता भैया। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? चलो, कौन बताएगा भाई? आदित्य तुम बताओ बच्चे, कि अगर फंक्शन हमारा ये आएगा तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चे? आदित्य खंडेरकर बोल भैया, तेजी से बोल। मानस तुम बताओ बेटा। -1 2 + 1 -1 2 + 1, क्यों? एक्सप्लेन करो, सही हो। साइन इनवर्स क्या? हाँ, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो तो सिर्फ साइन इनवर्स 6 पे ही डिपेंडेंट। 2/5 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 3 - 3π/5 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी कि जो साइन इनवर्स की डोमेन होगी वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। क्योंकि अगर इस साइन इनवर्स एक्स रियल है, डोमेन की डेफिनेशन क्या है कि अगर y = fx कोई फंक्शन है तो x की वो सारी वैल्यू
जहां पे y रियल आए। तो अगर मैंने इसको y मान लिया तो y रियल कब आएगा? जब साइन इनवर्स 6 की वैल्यू रियल होगी, क्योंकि 2/5 तो रियल है, 3 माइनस 3π/5 ये भी रियल है। तो साइन इनवर्स 6 अगर रियल आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 5 से डिवाइड करना, 3 ऐड करना, 3π/5 सब्ट्रैक्ट करना, तब भी y रियल आएगा। और साइन इनवर्स 6 रियल कहां होता है? अपने डोमेन में, कोई भी फंक्शन। और साइन इनवर्स 6 की डोमेन क्या होती है? -1 to +1, गेम ओवर। अब इसको लोग बोलने लगेंगे लेंदी क्वेश्चन। देखिए मैंने कितने स्टेप किए होंगे, मान लो मैं तो खटखट करूंगा, 1 स्टेप 2 स्टेप यहां तक किया तो फिर तुरंत पता चल जाओगे कि साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा। इतना कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट डोमेन बता दूंगा। या मान लो कॉस इनवर्स में लिखता तो कॉस इनवर्स की भी डोमेन -1 to +1 होती है। कितने प्यार से तुमको पढ़ाया गया है, कितने हाई लेवल तक डोमेन में काम किया गया है, लेकिन आपने मुश्किल है कि पढ़ाओ पिछले 2 हफ्ते से। बहुत गंदी आदत है बच्चे। अब मतलब तुम कैसे यार हो, तुम अपना ही काम नहीं करते हो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। बहुत गंदी बात है भाई। चलो देखो, हाँ ये रहा क्वेश्चन। चलो बताओ F2 क्या होगा, इसको बता देना भाई। बताओ बेटा, टाइम आप ही का है, चाहे खूब खराब करो। और ये क्षीर सागर कॉलेज वाले अभी भी जल्दी कर भैया। बताओ दिव्या, क्या करें बच्चे, बोलो। x is equals to 2 minus x. हाँ बस हो गया, अब ये ऐसे सीखना है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुमको दिखे अपनी बुकलेट में, चाहे स्टेट लेवल में हो, चाहे जेई लेवल में हो, चाहे आया हो, चाहे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पल में हो, ढूंढो, करो ना है मुझसे पूछो, फंक्शन में है। तो बिल्कुल सही आपने बोला कि जब तक मैं इन दोनों के फॉर्म में एक रिलेशन और नहीं डेवलप कर लेता तब तक फंक्शन में फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो इन दोनों में एक रिलेशन डेवलप करने के लिए इन्हीं में से कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। और डिफरेंट सेम बनाओगे तो सब कट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है, अगर देखना चाहोगे तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2 माइनस x ऑन बोथ साइड। जैसे डालोगे x की जगह पे 2 माइनस x, तो पहले में तो fx बचेगा, फिर प्लस f ऑफ 2 माइनस x बचेगा, उधर 4 टाइम्स 2 माइनस x का स्क्वायर -7 से इक्वेशन नंबर y। उसको उठाओ, कुछ गलती हो गई, यहाँ 2 टाइम्स रहने दो, f ऑफ 2 माइनस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ इक्वल टू 4x स्क्वायर -7। क्या करें यार, जल्दी बोलो ताकि fx पता चले। आर्या, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। गुड, शाबाश। और डरो नहीं, घर वालों की अगर आवाज भी आएगी ना तो कोई बच्चे बुरी बात नहीं है, आने दो भाई, लेकिन अपनी बात बोलना सीखो। देखते हैं, आने दो भाई, हर एक के घर में घर वाले बोलते हैं। किसके घर वाले, भगवान करे बोलते रहे भाई, ये तो नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ है ना भाई। चलिए, आवाज आती है घर वालों से, आने दो। ओमकार समझे कि नहीं रे, बैठा रहता है भुग्गा बना, कल तो 20 से ही चला गया था। ऐसे बच्चे कोई चैंपियन नहीं बनते हैं यार। जो तुम्हारे अंदर क्वेस्ट था, इच्छा थी तुम्हारे अंदर शुरुआत में, वो डाउन हो गई, कारण मुझे नहीं पता। कि लगता है पापा ने तुम्हारे तिजोरी दिखा दी तुमको, तो तुमको लगा पढ़ने की जरूरत ही क्या है। सुधर जा भाई। और वो बोलूंगा तुम्हारे पिताजी को सारा पैसा दान कर दें, वो
पूरा दान करवा दूंगा, पूरे गरीबों में बंटवा दूंगा रे, तो उसको फिर ऐसे ऐसे रखा जाएगा, क्योंकि तुम काबिल ही नहीं बनोगे। देखें तो क्या किया जाए भाई, बिल्कुल आसान है, इनको हटा दिया जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। अब तुम्हारे अंदर बेटा वो आग नहीं रही ओमकार, फिर से जलानी पड़ेगी तुम्हारे अंदर आग को, सुधर जा भाई। तो इसमें बिल्कुल आसान, सब समझ गए, इसको कट कर दें तो पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दो, और सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि इसका इसका साइन अपोजिट हो जाए, तभी तो कट हो पाएगा। कट गया, एफ एक्स माइनस 4 टाइम्स एफ एक्स, तो माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जो बचा आपके सामने है -3 से डिवाइड कर देना, वही फंक्शन है। उसकी अगर हमसे रेंज पूछे तो रेंज भी बता देंगे, डोमेन पूछे डोमेन भी बता देंगे। अगर पूछ लेता कि इवैल्यूट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, जब फंक्शन पता चल जाता तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देते, एक्स बचता तो एक्स की जगह पे 3 डाल देते। इसी कॉन्सेप्ट को वो पूरी मैथ्स में इन्वॉल्व कर सकता है, पूरी मैथ्स। या पूछ लेता कि फंक्शन हमारा 1 होगा कि मैनी 1 ऑन टू हो, फिर बोल देता मैपिंग फंक्शन की ये रही एफ मैप डार टू आर, फंक्शन ऐसे रिलेटेड है, तो बताओ ये किस टाइप का फंक्शन है, तो कर ही नहीं पाते जब तक हमें फंक्शन नहीं पता चलेगा कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। अब इतने ही क्वेश्चन देता और इसी क्वेश्चन को 6 मार्क्स में रिड्यूस कर सकता था, मैचिंग का क्वेश्चन बना देता, ऐसे डालता, ऐसे एक तरफ ये ए बी सी लिखता, इधर पी क्यू आर लिखता, बोल देता कि डोमेन ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, फंक्शन कंटिन्यूअस एट, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट, इधर भी दे देता किसका किसका मैच कराना है, मैच करा देते, मैच अगर 4 के चारों मैच बराबर होते 6 नंबर देता आपको एडवांस वाला। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझो उसकी इंपॉर्टेंस भाई, जेई मेंस में भी लगा सकता है। चलिए विजय, क्या कर रहे हो भैया इस समय, पूरी ईमानदारी से बोलना, क्या करते हो बच्चे घर में, बोलो। सुधर जा बेटा यार, जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। देख कभी बच्चे लौट के ये टाइम नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा ओमकार, याद रखना बच्चे, चाह के भी नहीं आएगा। फिर जैसे प्रज्ञेश हमारा परेशान रहता है ना कि काश पढ़ लिया होता, फिर उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो गई थी। वो भी अच्छा बच्चा है, तुरंत चीजों को समझता है, लेकिन बीच में वो ढीला हो गया, मक्कारी कर गया, खेल खत्म हो गया। कोई भी हो, हम हो आप हो, हम ही अगर 6 महीने मान लो बिल्कुल ना पढ़ाएं किसी बच्चे को, तो ये कॉन्फिडेंस मेरे पास रहेगा ही नहीं, फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा 1 2 3। तो डेली पढ़ोगे तो चीजें हमारे दिमाग में अपने आप रहेंगी, अपने आप दिमाग चलेगा, तुम उसको पढ़ोगे ही नहीं, जब सर पढ़ाएंगे तब पढ़ोगे, 2 हफ्ते तक कभी देखोगे ही नहीं, बैक रिवीजन करोगे ही नहीं, सब तो भूल ही जाएगा बच्चे को, कोई हो, हम हो या आप हो। चलिए तो देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन दिखते हैं, मिले तो कराते हैं आपको, होंगे तो जरूर। जैसे कल कंपोजिट फंक्शन पे काम किया था, रुक जाओ,
बहुत बच्चे तुम लोग कम मेहनत करते हो यार, बहुत ज्यादा, बहुत तुम्हारे अंदर सुधार चाहिए अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो। चलो एक कंप्रेंशन टाइप का क्वेश्चन हो जाए। कंप्रेंशन टाइप का मतलब मान लो आपकी एक पैसेज देगा, उसी पे डिपेंड 3-4 क्वेश्चन देता है एडवांस में, 4-4 नंबर का या 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन देता है। देखिए क्या है, देखिए जिसे तुमको ऊपर लेके आता हूं, 6 दिन तुमसे बात नहीं करता, तुम फिर खिसक के नीचे चले जाते हो 2 फीट ऊपर नीचे। टीचर तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर लाता है लेवल बढ़ाने के लिए, तुम ना पढ़ के फिर 2 फीट नीचे चले जाते हो, गड्ढे में घुस जाते हो जाके। फिर देखें फॉर क्वेश्चन 1 to 3, ये कंप्रेंशन टाइप के क्वेश्चन है या आप पैसेज वाइज बोल सकते हो। क्वेश्चन गिवन है कंसीडर, लिखो द फंक्शन। अब तुम लेवल 2 करो, मैचिंग के क्वेश्चन देखो मिले, कुछ नहीं करना है, बस जो आता है वही पढ़ लेना है, फिर जाओ भाई, तुम लोग कुछ नहीं सीखते हो। कंसीडर द फंक्शन, क्या फंक्शन कंसीडर किया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेसर आर इक्वल टू 1 और 2x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 लेसर आर इक्वल टू 2, ये एक फंक्शन है। एंड एक दे रखा है g ऑफ x, बोलता है एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस देन 2, x प्लस 2 if x greater or equal to 2 and lesser or equal to 3, ये रहा fx and gx। फिर क्वेश्चन नंबर 1 बोला, क्या बोला, डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो आप जब f ऑफ g ऑफ x निकालोगे तो वो उसकी डोमेन यहां पता चल जाएगी। जैसे सुन बच्चा, जैसे हमसे कोई यहां एफ एक्स कल से कंपोजिट फंक्शन पढ़ाए थे कि नहीं, अभी एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, 12 नंबर मिलेंगे तुमको डायरेक्ट। अच्छा जैसे देख बच्चे, हमसे कोई पूछे कि एफ एक्स हमारा ऐसे ब्रेक कर दिया गया, कोई पूछे कि बताओ एफ एक्स की डोमेन कितनी है, तो देख एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। एक्स की वैल्यू लेसर आर इक्वल टू 1, तो यानी कि -∞ to 1 या 1 पे क्लोज, या फिर x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो यूनियन 1 to 2। अब गौर से देखो तो ये -∞ to 2 लिखा है, बात समझ में आ रही दिव्या की नहीं, ये fx की डोमेन है। अगर हम दिव्या बात समझ में आई बच्चे, हेलो हाँ, तो अगर हमसे कोई fx की डोमेन पूछता तो ये हो जाती, अगर fx की कोई रेंज पूछता तो रेंज भी बता देते। दो तरीके हैं आपके पास, अब इसका भी आप ग्राफ बना सकते हो, लाइन का ग्राफ से ही बना सकते हैं। जैसे fx की रेंज पूछता तो रेंज हमें इस फंक्शन की रेंज इस इंटरवल में निकालनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू यहां से यहां तक हो तो रेंज निकालनी पड़ेगी। तो चलो मैं निकाले देता हूं, ध्यान देना कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे आप कि गिवन ये ऐसे क्वेश्चन कराएं तुमको तो कुछ सीखने को मिले, लेकिन तुम लोग क्या है कि अभी लेवल अपना उठा ही नहीं पा रहे हो। इतने दिन हो गए बच्चे यार, बहुत गंदी बात है बेटा यार, बहुत ज्यादा। अब जो बच्चे हालात चल रहे हैं वो चल रहे हैं, चलने दो, उनमें हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं। गिवन एफ एक्स कैसे करते हैं, अगर रेंज पूछता तो गिवन एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स प्लस 1, कब, जब एक्स लेसर आर इक्वल टू 1, मीनिंग -∞ to 1। अब तुम्हारे पास जाने कितने तरीके हैं रेंज के, लेकिन आप भूल चुके होगे। लेकिन हमें
तो एक तो डिफरेंशिएट करके रेंज निकाल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही कर देते हैं, हर क्वेश्चन में उसी की आदत डालो, y इक्वल टू दिस। तो डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 1, x का डेरिवेटिव 1। 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया। कब, जब x की वैल्यू -∞ से लेकर 1 तक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। किसी फंक्शन को, सब खा गए हो गए, किसी फंक्शन को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां है, ऑन दिस इंटरवल a टू b, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी f ऑफ a टू f ऑफ b। इतना तो याद रखा ही करो, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में देगा। हमसे मान लो fx की रेंज पूछ लेता, फंक्शन को ब्रेक कर दे, उसकी रेंज पूछे, लगेगा वही जो बता चुका हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन को ब्रेक कर देगा तो फिर वही क्वेश्चन 12 नंबर का होगा एडवांस में। इस पे 3 क्वेश्चन की मैंने, जैसे पहले क्वेश्चन बोला कि डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो जैसे ही आप f ऑफ g ऑफ x निकाल लोगे तो डोमेन तो आपको चुटकियों में पता चल जाएगी कि किस x की वैल्यू में ये हमारा फंक्शन क्या है, क्या डिफाइंड है। जैसे कोई fx की डोमेन पूछता तो लेसर आर इक्वल टू 1 एंड 1 टू 2, तो ऑब्वियस है या तो इतना या तो इतना, आर का मतलब यूनियन, तो -∞ टू 1 यूनियन 1 टू 2, ये दोनों कंबाइंड कर सकते हैं, तो -∞ टू 2 ये डोमेन हो गई। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बच्चे, पढ़ना का मतलब जो आप पढ़ चुके हैं ढूंढो उस पे कहां क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा ओके, तो हाँ, इसकी रेंज f ऑफ -∞ तो -∞ आएगा, x की जगह -∞ प्लस 1 तो -∞ आ गया, x की जगह 1 डालेंगे तो 2 आ गया। ले भाई और क्या चाहिए। फिर 1 टू 2 में भी इंक्रीजिंग है, 2x प्लस 1 है, y इक्वल टू 1 टू 2 में, तो y डैश निकालेंगे तो 2 आएगा जो पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसकी रेंज f ऑफ 1 टू f ऑफ 2, f ऑफ 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 डालिए आप, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3, f2 निकालो, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो जब x 1 टू 2 है तब इस फंक्शन की रेंज क्या है बच्चे, 3 टू 5, 3 पे ओपन 5 पे क्लोज। पहले रेंज क्या आई थी, -∞ टू 2, तो -∞ टू 2 यूनियन 3 टू 5, ये हमारे fx की रेंज अगर कोई पूछता तो fx की रेंज ये होती। तो पढ़ो भाई पूरी ईमानदारी से, बोला बहुत पढ़ा चुका हूं, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट लिखाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट प्योर जेई के लिए है, यहां भी मैं मेंशन करा देता हूं कि मैं जानता हूं तुम लोग बहुत छोटे हो, 11th में ऑफलाइन पढ़ नहीं पाए आप, और हम लोग अपना लेवल अगर डाउन कर देंगे तो आपका फिर आपके साथ चीटिंग करेंगे। चाहते हो तो हमें क्या है, दुनिया पढ़ाती, जो लोग पढ़ा रहे हैं वो वही पढ़ाएंगे पूरे साल, वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कुछ भी हो। तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला, बच्चे को तो बिल्कुल नहीं। फिर लाएगा वो 6%, 3%, 7% नंबर लाएगा, तो उससे कुछ थोड़ी फायदा होगा। चलिए, तो कुछ करना ही नहीं तुमको यार, तुम्हें 3 घंटे खेलने के लिए चाहिए, लो जितना चाहिए उतना, लेकिन खेलोगे क्या, मोबाइल बिल्कुल नहीं खेलना है, मोबाइल कोई खेलने की चीज है अभी तो नहीं है, क्योंकि इतना क्लासें होती हैं आपकी। तो डोमेन, ये अपनी बुकलेट आपके पास होगी,
लेकिन ये पुरानी वाली बुकलेट है। लेकिन क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ध्यान देना। डोमेन पूछी, रेंज पूछी एफ ऑफ जी एक्स की, और नंबर ऑफ रूट्स पूछे। पहला क्वेश्चन एफ एक्स पता है, जी एक्स पता है, कल के लिए क्वेश्चन। डोमेन पूछी और रेंज पूछी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, रेंज पूछ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। और तीसरा क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। 3 क्वेश्चन पूछे, 4-4 नंबर के तीनों क्वेश्चन, मतलब कितने, 12 नंबर दे रहा है। तुम्हें इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना चाहिए? मुश्किल से 5 से 6 मिनट बस। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 8 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 10 मिनट। और वो 18 क्वेश्चन ही देता है। कितने? 18 क्वेश्चन 1 घंटे में। याद रखिएगा, उस पर कभी चर्चा हो ही नहीं पाती, क्योंकि तुमसे जैसे मैं पूछता हूं तो सब लोग कुछ का कुछ बोलने लगते हो। चलो क्लास ओवर, रिलैक्स करो। हरे राम रे।